भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज की लीलाओं को सुन रहे हैं, उनमें जो शेष बाकी लीलाएं हैं उनका आज श्रवण पान करने जा रहे हैं। हम जिन श्री कृष्ण की चर्चा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, कल भी कथा के माध्यम से सुना, तो जो इस कथा को सुनते आए हैं उन्होंने जाना होगा कि भगवान के जितने भी ब्रज के लोग हैं, गोपियां हैं, ग्वाला हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। हर एक भक्त की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। तो ये जो ब्रज वाले भक्त हैं, प्रेमी हैं भगवान के, इनकी सबसे विशेष बात क्या है जो हमें सीखनी चाहिए। तो शास्त्रकार कहते हैं, शुकदेव जी बताते हैं कि इन ब्रज के लोगों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, भगवान से प्रेम करने के लिए इन्होंने किसी भी संसारिक चीज को छोड़ कर के भगवान से प्रेम किया हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। कि इन्होंने घर छोड़ा हो, परिवार छोड़ा हो, संसार छोड़ा हो और तभी भगवान ने इन पर कृपा की हो। विशेषता क्या थी? ये ब्रज की गोपियां घर का काम करती थी, भोजन बनाती थी, बाहर जाती थी, गौरस बेचने मथुरा जाती थी, सब घर के काम काज ये सब गोपियां करती थी। इनका परिवार था, इनके बालक बच्चे थे, लेकिन इनका जो मन था, इनका जो चित्त था, उसका केंद्र था श्री कृष्ण चरण। बाबा तुलसीदास जी से जब यही बात पूछी गई कि प्रेम कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, आज की जो हमारी कथा है वो मधुर रस की कथा, प्रेम की कथा, इसलिए ये थोड़ा सा जानना और इसकी भूमिका को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेस मजबूत होगा तभी तो उस पर ढांचा सहने की शक्ति आएगी। अगर बेस ही मजबूत नहीं हुआ, प्रेम की थोड़ी बहुत, वैसे तो कौन आज तक प्रेम की परिभाषा कह पाया है। जिसने कहा उसने जाना नहीं और जिसने जाना उसने कभी कहा नहीं, किंतु फिर भी थोड़ी एक जो विशेष बातें हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। अभी तो वो सिस्टम रहा नहीं, पर पहले के समय में माताएं पानी भरने कहाँ जाती थी? कहाँ जाती थी? कुएं पे जाती थी, कोई बड़ा तालाब सरोवर होता था वहाँ जाती थी, और मिट्टी के घड़े होते थे, और एक महिला एक ही घड़ा भर के ला रही हो ऐसा नहीं होता था। एक महिला के सर पे एक घड़ा, उसके ऊपर एक घड़ा होता था, उसके ऊपर एक छोटा सा घड़ा होता था, एक हाथ में भी होता था। और जब वो अपने घर की ओर आती घड़े को सर पे रख करके, तो उसकी साथ में और भी सहेलियां होती थी। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि वो सब सहेलियों से बात करती थी, तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरी सास कैसी है, तेरी ननद कैसी है, सब बातें होती थी। लेकिन मन, बातें जिह्वा से, जीभ से हो रही है, पर मन कहाँ होता था? मटके में, कि गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, हाथ से छूट ना जाए। बातें सब हो रही, व्यवहार सब हो रहा है,
पर मन है घाघरी में कि कहीं फूट ना जाए। ठीक उसी प्रकार बाबा तुलसीदास कहते यही भक्ति का सिद्धांत है। तुलसी हरि को यूं भजिए ज्यो नागरी को मन गागरी में। संसार में व्यवहार तो हमें निभाना ही पड़ेगा अगर संसार में बंधे हैं तो, लेकिन हमारा मन कैसा होना चाहिए? ले व्यवहार निभा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर मन जो है वो हमेशा भगवान के स्मरण से जुड़ा रहना चाहिए। वो वहाँ से कभी जो संपर्क है वो टूटना नहीं चाहिए, कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। और अगर ये हम कर लेते हैं तो गृहस्थ धर्म में रह कर के भी हमसे बड़ा कोई साधु नहीं हो सकता। मुझे परिचय पता नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन अभी एक परिचय दिया गया था आप श्री का, शायद क्षमा करें अगर मैं गलत हूँ, मजिस्ट्रेट शायद कुछ आप पद संभालते हैं। मैंने सिर्फ सुना है, मुझे नहीं पता आपका जीवन चरित्र, लेकिन जो भैया बोल रहे थे, बता रहे थे और कह रहे थे कि एक साधु जैसा जीवन। अब बताइए, ये तो सामने की बात कर रहे, इतिहास उठा लो। महाराष्ट्र के जिन भक्तों की हम चर्चा रोज सुन रहे हैं, सेन नाई थे, गोरा कुम्हार थे, रैदास जी जूते सिलते थे, जैनाबाई नामा के घर दिन रात काम, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, ये सब कार्य करती थी। चोखा मेला मजदूरी करता था। कितने भक्त गिनो, क्या इन सब ने अपना काम धंधा छोड़ा? बोले नहीं, कर तो रहे थे, पर ये मन में कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब भागना नहीं है, कथा का मतलब जागना है, हृदय में एक जागृति पैदा करना है, ये बात की कि हम कुछ भी करें पर उसका केंद्र हमारे ठाकुर जी। श्री विल्व मंगल जी कहते हैं, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दद्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। गोपी कैसा भजन करती है? गोपी सर पे मटके में माखन रख के मथुरा बेचने जा रही है, और जब मथुरा बेचने जा रही है तो जोर जोर से आवाज लगा रही है, अरे सुनो सुनो, कोई माखन ले लो, कोई माखन ले लो। अब बाहर से तो माखन बेचने आई है, पर मन में कौन चल रहा है? गोपी के मन में कौन है? कृष्ण। तो अब जो मन में होगा वो जुबान पर तो आ ही जाएगा, ये आदमी का स्वभाव है। तो जब जोर जोर से कह रही है माखन ले लो, माखन ले लो, तो भूल गई। और बिल्व मंगल जी कहते जोर जोर से कह रही है माधव ले लो, कृष्ण ले लो, केशव ले लो, गोविंद ले लो, जोर जोर से कृष्ण को ही बेचने लगी। तो संग की एक सहेली बोली, अरे तू बावरी हो गई है, पागल हो गई है, कहीं कृष्ण बेचा जाता है? जरा दिखा तेरे मटके में कहाँ है कृष्ण। उसने कहा ले देख। उसने मटका से कपड़ा हटा के सामने वाली को दिखाया, तो सामने वाली ने देखा कि मटके के भीतर कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ मुस्कुरा रहा है। अब कोई पूछे कि चलो पहली तो पावरी थी, पागल थी, पर इसकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट था? बोले पहली पागल थी कृष्ण प्रेम में, तो ये वाली भी पागल थी। अगर वो कृष्ण को हर जगह देख सकती है तो ये भी कृष्ण को, इसको हर जगह कृष्ण दिखाई देता। एक बीमारी होती है ना कैटरैक्ट की, मोतियाबिंद की, उस मोतियाबिंद वाले को हर जगह एक छोटी सी डॉट दिखाई देती है, बिंदु दिखाई देती है, कहीं भी जाएगा दुनिया में। तो वैसे ही कृष्ण भी उस मोतियाबिंद के रोग के जैसा है, जिसकी आंखों में एक बार बस जाए ना, उसको हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आए, चहुं और चारों। और धन्य है वो आंखें इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर वही आंखें धन्य है जिनकी आंखों में श्री ठाकुर जी बैठ गए, जिनके चित्त में ठाकुर जी ने घर बना लिया है। उनसे बड़ा धन्य संसार में कोई भी नहीं हो सकता। कोई भाग्यशाली नहीं है इस दुनिया में जितना भाग्यवान वो है जिसके नेत्रों में ठाकुर बस गए।